अच्छा 8वीं की जो पहली आपको मैं यहाँ पर हिंदी पे लेके आ चुकी जो कि आपके यहाँ पर 29 मार्च को होने वाला। साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर हिंदी में 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा दिखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा 7/2/22-23, ठीक है। और पूर्णांक आपका यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। और यहाँ पर कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि देख लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपके यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना। फिर आपके यहाँ पर साला का नाम डाल देना, डाइस कोड डाल देना, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, यानी आपको 29 मार्च को आपका हिंदी पेपर होने वाला, तो आपको वही डेट यहाँ पर डाल देनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ भर देना है। साथ ही उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखते हैं आपको रोल नंबर किस तरह से भरना है यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आपका पूरा यहाँ पर हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको हम जो पेपर करा रहे हैं इसे आपको अच्छे से पूरा याद कर लेना और पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर चलिए वो देखते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक आपके दिए हैं पर बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो आपके निर्देश आते हैं दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों को उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये आपके यहाँ पर चित्र दिया है, ठीक है। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना। और आप यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। इस जो आपका चित्र, इस चित्र के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 1-1 नंबर के। तो आपको इस चित्र को पूरा ध्यान से देखना और साथ ही आप यहाँ पर इस चित्र को पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो उनके क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो चलिए जो आपके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं, ठीक है। ए आता ऑक्सीजन, बी आता लकड़ी और सी आता सभी और डी आता फल मेवा। तो पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि पेड़ हमें यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, लकड़ी भी प्रदान करते हैं, ठीक है, और फल मेवा भी आपको प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, सभी, ठीक है। तो आपको क्या करना, उत्तर में आपको यहाँ पर सभी लिख देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर में लिखना है सभी, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स आएँ। तो इस तरह से आपका पहला यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है। तो चित्र आपको यहाँ पर आपको हमने पहले ही बता दिया, आपको चित्र को पूरी ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पर चित्र में आपके पेड़ के बारे में यानी आपके वृक्ष के बारे में बताया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है। तो आपका ये आता जीवन बचाओ का, और बी आता प्रदूषण का, और सी आता वृक्षारोपण का, डी आता कारखानों का। तो यहाँ पर आपका जो आपका दूसरे का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सी, ठीक है, वृक्षारोपण। आपको पता ही होगा चित्र में यहाँ पर वृक्ष के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वृक्षारोपण। तो इस तरह से आपको चित्र को देखना और पूरी आंसर आपसे बन जाएंगे, ठीक है। यही आपकी ट्रिक है और सिर्फ आपको चित्र को देखना। हमने पहले बता दिया, आप चित्र यहाँ पर अच्छे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बन जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता, अगर एक पेड़ लगाएंगे तब वे हमारे काम आएंगे, यह नारा किस विषय पर लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका ये आता पेड़ कटाओ अभियान पर, पेड़ लगाओ अभियान पर, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते फिर आपका सी आता पर्यावरण संरक्षण पर, और डी आता का और खा दोनों। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर लिख देना वो आपको उत्तर यहाँ पर लिख देना। आप चलिए आपको यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको चौथा आता पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो ए आता पेड़ काट कर, बी आता पेड़ लगाकर, और सी आता सड़क बनाकर, डी आता वाहन चलाकर। तो यहाँ पर्यावरण को बेहतर किस तरह से किस प्रकार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना। तो आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर पेड़ लगाओ, ठीक है, पेड़ लगाओ। तो आपके इसका आंसर क्या रहेगा, आप यहाँ पर चित्र में लिखा पेड़ लगाओ, तो इससे आप चित्र को पढ़ना, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पेड़ लगाकर, ठीक है। आपके यहाँ पर चौथे का बी करेक्ट आंसर रहेगा पेड़ लगाकर। तो आपके यहाँ पर आंसर लिख देना पेड़ लगाकर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी आंसर लिख देना अच्छी हैंड राइटिंग में, जिससे पूरी आपको मार्क्स मिल पाएँ। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये आता सोना, और बी आता मोना, सी आता चांदी, और डी आता आबादी। तो यहाँ पर चित्र बच्चों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा सोना, ठीक है। तो इसमें आपके यहाँ पर सोना लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर सोना हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हमने करा दी जो आपके यहाँ पर चित्र दिया गया था, ठीक है। जो आपके यहाँ पर चित्र दिया गया था इसके आपके 5 दिए गए थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, वो हमने आपकी संपूर्ण हल सहित करा दी। साथ ही जो आपको चित्र का स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और साथ ही जो इसके क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उनका हमने आंसर करा ही दिया, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है। अब निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे
नीचे दिए प्रश्न को उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको जो यहाँ पर गद्यांश है, ये आपका गद्यांश रहेगा, तो इसे पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ से सज्जन व्यक्ति सबके हित की बात करता है, भले ही उसकी रुचि राजकाज में ना हो या वह अपने जीवन में कितना ही असफल रहा हो। ठीक है, इस तरह से आपका दिया, तो पूरा आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं तो इसके आपके यहाँ पर ठीक है 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, आपके यहाँ पर 6वां आता है, सज्जन व्यक्ति किसकी भलाई के लिए काम करता है। तो ए आता स्वयं की, और बी आता एक व्यक्ति की, और सी आता सबकी, और डी आता अपने बच्चों की। तो यहाँ पर सज्जन व्यक्ति किसकी भलाई के लिए काम करता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, सबकी। ठीक है, सज्जन व्यक्ति यहाँ पर सबकी भलाई करता है, तो आपके यहाँ पर सबकी यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आपके यहाँ पर 7वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका 7वां आता असफल शब्द में उपसर्ग है। तो आपको पता ही हो कि उपसर्ग है वो यहाँ पर शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो उपसर्ग रहते हैं वो शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। तो आप यहाँ पे असफल में शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसमें आपका हो जाएगा अस। ठीक है, अस आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अस लिख देना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए, आपके यहाँ पर 8वां आता है जीवट बाला में प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय आपको पता होगा, प्रत्यय यहाँ पर शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जीवट बाला में प्रत्यय है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बाला। ठीक है, आप यहाँ पर जीवन बाला में प्रत्यय है, तो इसका आपका बाला रहेगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, यानी आपका जो 8वीं का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको 9वां आता है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, आपको यहाँ पर सज्जन का ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपका दिया सज्जन शब्द है उसका आपको यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। तो आपका ये आता है सत प्लस जन, और बी आता सज्जन, और सी आता साजन, और डी आता सज्ज। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको हो जाएगा ए सत प्लस जन। ठीक है, सत प्लस जन आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, आपका यहाँ पर 9वीं का एक करेक्ट आंसर रहेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए, आपके यहाँ पर 10वां आता है पहाड़ टूटने मुहावरे का अर्थ है। तो ये आता बड़ी विपत्ति आना, और बी आता पहाड़ का टूट जाना, और सी आता पहाड़ से गिरना और पहाड़ को तोड़ना। तो यहाँ पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है आपका बड़ी विपत्ति आना। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर में लिख देना बड़ी विपत्ति आना, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है बड़ी विपत्ति। ठीक है, आपके यहाँ पर अच्छे से आंसर लिखना जिससे पूरी मार्क्स मिले, बड़ी विपत्ति आना। ठीक है, बड़ी विपत्ति आना, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो आपके हमने 10 नंबर के आपके करा दिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपका और साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर ली होंगे, और इनके स्क्रीनशॉट भी आपने घर लिए होंगे। नहीं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं कर लें तो देख लीजिए, चलिए कि हम आपको फिर से दिखा देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर पाएँ। ठीक है, देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर हमने 10 करा दिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। अब चलिए, आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 से 20 तक आपके दिए लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो आपके यहाँ पर क्या करना है, देखते निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 नंबर कराएगा। तो आप कहते मेरा मन आनंद कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ठीक है, इसका आपको भाव यहाँ पर यानी आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, इन पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। फिर आपके यहाँ पर 12वां देख लेते हैं, साथ ही जो इनका आंसर वो भी बताएंगे। आपको वीडियो को एंटर देखना है। 12वां आता साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ पर लिखना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना उत्तर में। ठीक है, और चलिए, आपका यहाँ पर 13वां देख लेते हैं मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, देख लीजिए, आपको 3 नंबर कराएगा। फिर आपके यहाँ पर आता 14वां धन पाकर अभियान क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका 3 नंबर कराएगा, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आपका 15वां आता लंदन में गांधी जी ने अपनी माँ को दिए वचनों का पालन कैसे किया। ये आपका 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही इनका जो आंसर वो भी बताएंगे। आपको वीडियो को एंटर देखना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। 16वां आता रैदास की भक्ति भाव किस भाव की है, उदाहरण सही समझाइए। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। ये आपका 3 नंबर कराएगा, देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है अवसर की परिभाषा लिखिए एवं उदाहरण देकर समझाइए। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी जो अवसर की परिभाषा रहेगी, आपको पता होगा कि यहाँ पर अवसर शब्दांश के अंग जुड़ जाते हैं जो उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर अवसर की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 19वां आता है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, 3 नंबर कराएगा। फिर 20वां आता है गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी, 3 नंबर कराएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो निर्देश आते हैं, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके 21वां आता आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, कथन का भाव व्यक्त। ठीक है, तो आपको इसमें स्टूडेंट क्या करना, आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपके आ और बा आ रहे थे, आपके हिंदी में यहाँ पर आ और बा में नहीं आएंगे, सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और फिर आपका 22वां आता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ये भी 5 के नंबर का रहेगा। तो जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं
तेईसवां क्वेश्चन आता है रसों की परिभाषा देते हुए 4 रसों के नाम उनके स्थायी भाव लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 24वां, पेड़ों की रक्षा करने के लिए बिश्नोई, ठीक है, समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जो यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके यहाँ पर आओ बा क्वेश्चन नहीं जाएंगे, सीधे आपका एक आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हमने बता दिया। तो पूरा पेपर आपके यहाँ पर हो चुका है स्टूडेंट, देख लीजिए पूरा पेपर हमने आपका करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।